नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में चर्चा चौराहा में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। संसद में 1 फरवरी को बजट हो रहा है पेश, आम बजट, और इससे मध्य प्रदेश की जनता को कई उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिससे प्रदेश के किसानों को कई उम्मीदें हैं और किसानों ने न्यूज स्टेट से अपनी सभी उम्मीदें भी बताई हैं। आइए बजट चर्चा चौराहा के माध्यम से हम चर्चा करते हैं जबलपुर के किसानों से। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश करने वाली है। बजट चर्चा चौराहे के जरिए अब हम पहुंच गए हैं किसानों के बीच में, क्योंकि 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो इस बजट पर प्रदेश के किसानों की भी बड़ी गहरी निगाहें होंगी। पिछले बजट से किसानों को क्या उम्मीदें थीं, कितना खरा उतरा, आने वाले बजट से किसानों को क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने वो देख रहे हैं और किस तरह की बातें उनके बीच हो रही हैं। बजट चर्चा चौराहे के जरिए हम उन किसानों के बीच में ही आ गए हैं कि वो इस केंद्र के बजट से कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उन्हें कोविड के बाद क्या राहत की उम्मीद है। तो हम किसानों से सीधे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस समय जो परिवेश आप देख रहे होंगे ये किसान का खेत ही है। खेत में ट्रैक्टर है, गाय यहाँ पर हैं और किसानों से चर्चा करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो किसान ही हैं। किसानों से हम जानेंगे कि वो इस बजट से कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। शुरुआत करते हैं हम आपसे सर, किस तरीके से ये जो केंद्र सरकार का बजट आने वाला है 1 फरवरी को, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? पहला सवाल मेरा आपसे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किसानों की ओर से, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बहुत विशेष विषय पर आपने आज चर्चा हमारे खेत पे आयोजित की है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दुर्गेश जी कि हमारे किसानों का बजट जो है वो केवल 6% है। अब 100 रुपये में से अगर 6 रुपये हमारे किसान और खेत के लिए दिया जाएगा तो इनकी आर्थिक उन्नति की कल्पना हम नहीं कर सकते। हमने लगातार केंद्र सरकार से मांग की है और अभी बजट पूर्व जो बैठक हुई थी माननीय वित्त मंत्री महोदया के साथ में, उनको भी हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे बजट को आप बढ़ाएं ताकि हमारे किसान की जो कल्पना है आपको साकार हो सके। जो उनकी आर्थिक उन्नति और उनका जो आप आय दुगनी करने की बात कह रहे हैं तो वो उसमें साकार हो सके। बहुत बड़ी बात कही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बजट में किसानों का हिस्सा बढ़ना चाहिए, जो अब तक महज 6% रहा है। और किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? पिछला बजट भी आया था, सरकार का हर साल आता है, क्या कुछ उम्मीदों पर खरा उतर पाता है बजट, और इस बार क्या उम्मीद है? बजट जब भी आए तो किसानों को बहुत उम्मीद रहती है, बल्कि सभी पूरे देश की निगाहें जो है बजट की तरफ रहती हैं। लेकिन किसानों के साथ बड़ा धोखा होता है। पिछली बार हमारे सरकार की तरफ से जब बात आई कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन पूरा 5 साल निकल गया और बल्कि जब 7-8 साल निकल गया और ऐसी किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि कई किसान लोग जो हैं वो बहुत सी शासन की तकलीफ़ों से या शासकीय योजनाओं से वंचित भी रह जाते हैं। अब किसान मतलब गांव मतलब है तो जैसा कि खाद बीज जो है, खाद पर सब्सिडी भर नहीं, अधिक से अधिक सब्सिडी मिलना चाहिए, खाद सस्ती मिलना चाहिए, क्योंकि हम जब कृषि उत्पादन करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो सस्ता बिकता है और खाद हमको महंगी मिलती है। क्योंकि वैज्ञानिक हैं आप तो बहुत सारी बातें आपसे भी हो सकती हैं। बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके का बजट होना चाहिए ताकि लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो? धन्यवाद। आपने लागत की बात की है तो कृषि अनुसंधान और विस्तार एवं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से ही ये संभव है, क्योंकि लगातार हर साल सब्सिडी का बोझ सरकार पे बढ़ रहा है और वो पूरा सब्सिडी में सरकार उलझ के रह जाती है, दूसरी जगह फील्ड पे पैसा नहीं लगा पाती। इसलिए यदि अनुसंधान के साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती पर बजट बढ़ाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ मोनोक्रॉपिंग सिस्टम हो गया है कि धान गेहूँ सरकार को उसके लिए फर्टिलाइजर भी ज़्यादा लग रहा है, पानी भी ज़्यादा लग रहा है, बिजली भी ज़्यादा लग रही है और खरीदने में भी काफ़ी पैसा जा रहा है। तो इस सिस्टम को तोड़ा जाए और बहुउद्देशीय खेती की जाए, पशुपालन, मुर्गी पालन, क्रॉप विविधता। और हमारा दलहन और तिलहन के मामले में अभी आत्मनिर्भर नहीं है देश, तो दलहन और तिलहन पर बजट बढ़ाया जाए जिससे कि किसान भाई में फसलों का विविधीकरण हो, जिससे कि सरकार का जो सब्सिडी का बोझ कम होगा तो दूसरी दिशा में सोचेगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यह 2023 मिलेट्स ईयर है और पूरे मिलेट्स को जो हमारे कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, कंगनी वो पूरा विश्व पहचान चुका है, जो बिना फर्टिलाइजर के, बिना पानी के अनउपजाऊ भूमि में होती है। तो सरकार उस पर बजट बढ़ाए
उसकी प्रोसेसिंग पर ध्यान दे और छोटे छोटे गाँवों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाए जहाँ पे छोटी छोटी प्रोसेसिंग की यूनिट डाली जाए। आपको ज्ञात है कि भारतीय परंपरा में भारत की जो धरती थी सोना उगलती थी और उस समय हर डाल पे सोने की चिड़िया वाला देश था। यदि उसके पुरातन व्यवस्था को वापस लाना है तो हमें लघु उद्योग आधारित ग्रामीण व्यवस्था को लाना होगा और जिससे हमारा सब्सिडी का बोझ कम होगा, बिजली का बोझ कम होगा, फर्टिलाइजर सभी चीज़ का बोझ कम होगा और पूरे विश्व में हमारा अनाज जाएगा, मोटा अनाज जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मोटे अनाज को लेकर सरकार को बड़े कदम उठाने की जरूरत है और वो बजट के माध्यम से ही हो सकते हैं, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोटे अनाज होते हैं उसको लेकर एक बड़ा फोकस कर रही है, लेकिन ज़रूरत अभी केंद्र सरकार के लेवल पर भी काम करने की है। किस तरह की उम्मीद इस बार इस बजट से लगा के बैठे, क्या डिमांड रखते हैं सरकार से? बजट से तो हम लोग प्रतिवर्ष उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हमेशा पानी फिर जाता है हमारी उम्मीदों पे। हम लोग इस मामले में बहुत, या तो हमारा जो क्षेत्र है वो संगठित नहीं है, हम अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा पाते सरकार तक, एक कारण ये भी है। और बजट से हम लोग बड़े नाउम्मीद होते हैं, टैक्सों के हमारे ऊपर भरमार है, हमको अन्नदाता भी कहा जाता है इस देश में और कभी कोई रियायत भी नहीं दी जाती है। हम लोग बाज़ारों में संघर्ष करते हैं। एमएसपी की स्थिति ये है कि हमारा लागत मूल्य से कम एमएसपी है, सरकार एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा मूल्य में कर रही है जो यहाँ किसानों को दिया जाता है। तो आखिर हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम लोग इस चिंता में इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़े सवाल होते हैं कि सरकार कोशिश हमेशा करती है, अन्नदाता की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार किसानों की स्थिति में सुधार कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हमारे साथ और भी किसान भाई हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। किस तरह की बातचीत आप सरकार से रखना चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको इस बजट से, क्या होना चाहिए? मेरा सवाल सीधा है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं बहुत सारी हैं, समाधान कैसे निकलेगा? जैसे मान के चलो छोटे किसानों का तो 5 HP तक का पंप भी माफ होना चाहिए, बहुत बढ़िया। और खाद का रेट गेहूं के बराबर होना चाहिए। जैसे अपना खाद महंगा मिल रहा है वैसे गेहूं बहुत कम में बिकता है, चावल कम में बिकते हैं, तो ये बराबर की स्थिति में तो हो ताकि छोटा किसान ले सके। बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि छोटा किसान जो सीमंत किसान कहलाता है, यानी कि जिसकी 1 एकड़ से 5 एकड़ तक ज़मीन होती है, 8 एकड़ तक ज़मीन होती है, वो बड़ा संघर्षशील है इस समय पूरे देश में, क्योंकि उसके पास ना तो इतनी पर्याप्त लागत होती है, ना इतनी बचत हो पाती है कि वो आगे खेती को और बढ़ा सके, और ना इतना समय रहता है कि वो प्रयोगात्मक खेती कर सके, आधुनिक खेती कर सके। तो सीमंत किसान को लेकर एक हमेशा से सवाल उठते रहते हैं और सीमंत किसान ही पिसता है। बड़ा किसान तो फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है अपना घाटा मुनाफा। छोटे किसानों के लिए किस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए इस बजट में? सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। जो पहले 2 लाख रुपए तक की एक छूट, 2 लाख रुपए तक का जो ऋण 6 महीने के लिए देती थी सरकार, तो उन्होंने बंद कर दिया है। और ये जितने भी ट्रैक्टर है, इम्प्लीमेंट्स हैं, जो भी उपयोग होते हैं खेती में, उसमें जो है टैक्स फ्री कर देना चाहिए इनको। इनमें टैक्स फ्री करके किसानों को राहत पहुंचाना चाहिए और अनाज के मूल्य बढ़ाना चाहिए, जो कि बहुत ही कम है इस समय में। जैसे कि 26 रुपये लागत मूल्य आती है और 2100 रुपये में हमारा गेहूँ बिक रहा है, तो 500 रुपये का जो फ़र्क आता है वो कैसे पूरा करेगी? इससे किसान जो है बहुत घाटे में जा रहा है इस समय। तो इसमें सरकार को कुछ इस पे विचार करना चाहिए। लागत कैसे कम होगी, कैसे बढ़ेगी, इस पर मंथन लगातार हो रहा है। क्या उम्मीद है इस बजट से? बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? बजट में सबसे बड़ा प्रावधान तो ये होना चाहिए, जो भी दवाई कंपनियां हैं, नेशनल दवाई कंपनियां हैं, इनके मूल्य कम होने चाहिए। आप देख रहे हैं 2 साल के अंदर दवाइयों के मूल्य 4 गुना हो गए हैं। किसान का अनाज उतना ही है, उत्पादन उतना ही हो रहा है, दवाई चौगनी हो गई, उत्पादन बराबर है, लेबर महंगी हो गई, तो किसान की बचत कहाँ जाएगी? बिल्कुल, तो ये समस्याएं हैं जो किसानों के लिए अभी भी बहुत बड़ी बनी हुई हैं। मूल बात हम यदि बात करें, बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का, कि किसान को बिजली सरल उपलब्ध हो सके। 10 घंटे बिजली सरकार देने की बात कर रही है, मध्य प्रदेश में देती है, बाकी राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। बिजली के लिए क्या कुछ उपाय होना चाहिए इस बजट में? देखिए, अभी 4 दिन पहले नियामक आयोग में जन सुनवाई थी। विद्युत कंपनी ने विद्युत दरों को बढ़ाने के लिए अपनी एक आपत्ति प्रस्तुत की, अपील लगाई है। हमने नियामक आयोग को भी एक निवेदन किया है कि जब हमारे प्रदेश में सरप्लस बिजली है और हम दूसरे प्रदेशों को बिजली दे रहे हैं, तो हमारे प्रदेश के किसानों को ये बिजली क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है? बिजली की समस्या है। बजट को लेकर क्या कुछ और सुझाव आप जो सरकार को दे सकें? हमारे जबलपुर में
एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी हैं। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा, अनुसंधान के लिए इनको बहुत बड़ा बजट भी देना चाहिए, ताकि क्योंकि आज जो देश की तरक्की जो भी स्थिति में है, कहीं ना कहीं उसमें कृषि वैज्ञानिकों का हाथ है। कृषि वैज्ञानिकों की भारी कमी है प्रदेश में, हमने देखा है। क्या अगर वैज्ञानिकों को बेहतर तरीके से सुविधाएं दी जाए, वैज्ञानिक की भर्ती की जाए, बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती है। बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? इसमें बजट में पीपीपी मॉडल हो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो साइंटिस्ट बैठे हैं उनको इंस्टीट्यूट में डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सभी दुनिया में जानते हैं कि कैसा काम करते हैं। जब उनके ऊपर एक बोझ आएगा, उनके कॉम्पिटिशन में कोई पीपीपी मॉडल आएगा तो वो अच्छा काम करेंगे। दूसरा, सोलर एनर्जी को युद्ध स्तर पर, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला है, वैसे ही सोलर एनर्जी को गाँव-गाँव पहुँचाया जाए और नहरों को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अगर नहर अच्छी हो जाएगी तो बिजली पे बोझ कम पड़ेगा, सोलर एनर्जी आ जाएगी तो बिजली पे बोझ कम पड़ेगा। और शहरों में जो बड़े लोग हैं जिनके पास अच्छे बड़े घर हैं, उनको कंपलसरी किया जाएगा वो सोलर एनर्जी के उपयोग करें, और जो उसकी बिजली बचेगी वो गाँव में ट्रांसफर। युवाओं को कैसे खेती के लिए प्रेरित किया जाए? क्या ये बजट में प्रावधान होने की उम्मीद है? बजट में बिल्कुल प्रावधान होने की उम्मीद है। जैसे आज हम लोग किसान हैं, हम लोगों को 10 घंटे खेती दी जाती है, बिजली दी जाती है, लेकिन बिजली का टाइम हम लोग का क्या, रात को 2 बजे। अब हम रात को ठंड में, इतनी ठंड में, अभी टेम्परेचर 4-5 था, हम लोग रात में 2 बजे जाते हैं मोटर चालू करने। क्या ये जाना चाहिए? उचित है क्या सरकार का ये टाइम? सबसे बड़ी जो बातें हमारे सामने निकली इन किसानों से चर्चाओं के बाद, कि जो दवाइयाँ मिल रही हैं उस पर अंकुश लगना चाहिए, उसके रेट पर अंकुश लगना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जैविक और आधुनिक खेती को किस तरीके से बढ़ावा मिला जाए, इसको लेकर बजट में प्रावधान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो महज 6% बजट है, कम से कम उसे बढ़ाकर 16%, 26% किया जाना चाहिए, क्योंकि हम अन्नदाता की बात कर रहे हैं। ये वो दाता है जो जमीन से अनाज उगाकर हमारे पेट तक पहुंचाता है। अगर इसकी सुनी जाएगी तो निश्चित तौर पर देश प्रगति करेगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।